Okay, hello student. Today we are going to continue the different types of resources. Yes, continue the different types of resources. On this today we are going to study the resources on the basis of distribution. So on the basis of distribution, there are two types of resources: localized resources and ubiquitous resources. अब localized resources कौन से होते हैं? Are those resources which are found in specific रीजन, यानी वो रिसोर्सेज जो स्पेसिफिक रीजन में पाए जाते हैं, यानी हर कहीं पे भी नहीं पाए जाते, कुछ लिमिटेड जगह पे होती वहीं पे पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लाइमेट, एल्टीट्यूड इन सबसे अफेक्टेड होते हैं। जैसे एग्जांपल क्या, जैसे मिनरल्स हैं, जैसे कोल एंड आयरन आर फाउंड इन बिहार एंड उड़ीसा। These are localized resources. Minerals, coal and iron, they are found in Bihar and Odisha. They are localized resources, क्योंकि ये नहीं कि ये आयरन पे भी कहीं पे भी मिल जाएगा या कोल कहीं पे मिल जाएगा, ये वहीं पे मिलेगा जहाँ क्लाइमेट एटीट्यूड सुटेबल है। दूसरी तरफ यूबिक्वियस रिसोर्सेज क्या हुआ? विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर, जो भी कहीं पे मिल जाता है, दैट रिसोर्सेज आर नोन एज यूबिक्वियस रिसोर्सेज फाउंड एवरीवेयर। जो हर कहीं पे भी मिलता है उनको क्या बोलते हैं? यूबिक्वियस रिसोर्सेज। कौन कौन से रिसोर्सेज है ऐसे जो अफेक्टेड नहीं होते? किससे? क्लाइमेट, एल्टीट्यूड से, एयर, वाटर, सनलाइट। तो यूबिक्वियस रिसोर्सेज कौन से है? एयर, वाटर एंड सनलाइट। तो अभी पता चल गया लोकलाइज्ड एंड यूबिक्वियस रिसोर्सेज, दे आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लोकलाइज्ड कौन से होते? विच आर फाउंड इन स्पेसिफिक रीजन, जो स्पेसिफिक रीजन में मिलते हैं। जैसे मिनरल्स, एग्जांपल क्या? मिनरल्स, कोल एंड आयरन ओर, दे आर फाउंड इन बिहार एंड ओडिशा। यूबिक्वियस रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो कहीं पे भी मिल जाते हैं, विच आर फाउंड एवरीवेयर। Examples are air, water, sunlight. They are the examples of ubiquitous resources. Now we had already studied human-made resources, human resources. Now resources conservation. What is our next topic? Resource conservation. Resource conservation क्या है? Resource conservation means whatever the resources are present on the earth, that should be used carefully and judicially so that they will not get exhausted. मतलब हमें जो भी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं उनको केयरफुली यूज़ करना चाहिए। और कैसा यूज़ करना चाहिए? बहुत ही ध्यान से, ताकि वो ख़त्म नहीं हो, क्योंकि एक बार ये ख़त्म हो जाते हैं तो वो जल्दी से रिन्यू नहीं होते। जैसे एग्जांपल है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ ए फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम क्या है? फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्सेस है। वो क्या है? फॉसिल फ्यूल। कहाँ से बनता है वो? दैट वी गेट फ्रॉम डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कहाँ से मिलता है? दैट वी गेट फ्रॉम डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच गॉट ब्यूरिड इनसाइड द अर्थ सरफेस फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। ये जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स अर्थ के अंदर बहुत सालों तक बरीड रहते हैं, और जो अर्थ के अंदर की हीट और प्रेशर होते हैं उनसे वो कन्वर्ट हो जाते हैं, किससे? पेट्रोलियम से। तो अब इसको हमें कैसा यूज़ करना चाहिए? इसको कंजर्व करना चाहिए। इसका यूज़ हमें केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि अगर केयरफुली यूज़ नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगा। जब ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रीज अफेक्टेड होगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन किसके ऊपर डिपेंड है? पेट्रोलियम के ऊपर। तो इसलिए इन सब का हमें कैसे यूज़ करनी चाहिए? केयरफुल। देन नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? Whatever resources are available there, we have to use them properly. जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको हमें बैलेंस करके यूज़ करना चाहिए ताकि वी कैन कंजर्व देम फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, ताकि हम उनको कंजर्व कर सके, संभाल के रख सके, किसके लिए? अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए. दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो क्या है कि वी बैलेंस द यूज ऑफ रिसोर्सेज विद द अवेलेबिलिटी. मतलब जैसा रिसोर्स जितनी मात्रा में, अगर कोई रिसोर्स ज़्यादा है, कम है, तो उसको उसकी मात्रा में बैलेंस के साथ यूज़ करना चाहिए और कंजर्व कर सकें हम किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए. उसको क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एंड दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन 3 R's. 3 R पे ऊपर डिपेंड है. ये 3 R कौन 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 से हैं? रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज. रिड्यूस यानी जो नॉन रिन्यूएबल मटेरियल्स हैं, कौन कौन से? कोल, पेट्रोल, इनका हमें कैसा यूज़ करना चाहिए? कम से कम यूज़ करना चाहिए. जैसे अभी गाड़ी में पेट्रोल डीजल लगता है, तो हम उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? ऑफिस जाने के लिए हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, तो तब पेट्रोल और डीजल बच जाता है. इस तरह हमें उनको क्या करना चाहिए? रिड्यूस करना चाहिए नेचुरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का. रिसाइकल, कुछ रिसोर्सेज ऐसे जिनका कि हम लोग दोबारा यूज़ करके उसको दोबारा बना सकते हैं. जैसे पेपर से क्या बनता है? न्यूज़पेपर और मैगजीन. अभी उसको रिसाइकल करके वापस से पेपर बना सकते हैं, इसलिए इनका क्या करना चाहिए? रिसाइकल. उसके बाद में रीयूज़. रीयूज़ यानी हमें जैसे बाजार जाने के लिए कपड़े के बैग का यूज़ करना चाहिए, ताकि हम लोग उसको हर बार यूज़ कर सकते, बहुत बार यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या किसके ऊपर डिपेंड है? इट डिपेंड्स ऑन 3 R. 3 R कौन से हैं? रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़. ये कौन से हैं? 3 R. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? The balanced use of the resources with their availability and conserve them for the future generation is known as sustainable development. In this, so today the first chapter of geography is over, and what is your homework? You have to write down all the fill in the blanks and the question answer in your notebook.